क्या आप जानते हैं कि आज जिस भारत के नक्शे को आप देखते हैं वो 1947 में लगभग गायब होने वाला था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ते समय देश को 565 अलग अलग टुकड़ों में बांटने की साजिश रची थी, लेकिन एक आदमी उनके रास्ते में खड़ा हो गया। 15 अगस्त 1947 आजादी तो मिली, लेकिन खतरा टला नहीं था। राजा महाराजा अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे। त्रावणकोर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे बड़े राज्य भारत में शामिल होने से मना कर रहे थे। स्थिति बहुत नाजुक थी। तभी सामने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी उम्र 70 पार थी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। उनके पास सिर्फ एक लक्ष्य था, एक अखंड भारत। पटेल की नीति साफ थी, प्यार से बात करो, लेकिन हाथ में डंडा भी रखो। उन्होंने राजाओं को प्रीवी पस और सम्मान का वादा किया, लेकिन जो नहीं माने उन्हें अपनी कूटनीति की ताकत दिखा दी। सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद। वहाँ के निजाम ने भारत के खिलाफ जाने की ठान ली थी। सितंबर 1948 में पटेल ने ऑपरेशन पोलो का आदेश दिया। केवल 5 दिनों में दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। 1950 तक उन्होंने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मानती थी। बिना किसी बड़े खून खराबे के उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया था, लेकिन पटेल ने उससे कहीं बड़े भारत को एक किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दशकों तक उनके योगदान को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। इतिहास की किताबों में उनका नाम था, लेकिन उनकी विरासत धुंधली होती जा रही थी। फिर समय का पहिया घूमा। अक्टूबर 2018 में गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची यह मूर्ति सिर्फ कंक्रीट नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। आज ये स्थान एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बन चुका है। जहाँ कभी बंजर जमीन थी, आज वहाँ फूलों की घाटियाँ और जंगल सफारी हैं। लाखों लोग हर साल लौह पुरुष को नमन करने आते हैं, लेकिन उनकी असली विरासत पत्थर की मूर्तियों से भी बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि आज की IAS और IPS सेवाओं का जनक उन्हें ही माना जाता है? उन्होंने ही स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की रचना की थी, जिस पर आज भी हमारा प्रशासन चलता है। आज की भारतीय राजनीति में पटेल के विचार और नीतियाँ पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता पर उनके कड़े फैसले आज भी सरकारों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। सोचिए, 1947 में जब संचार के साधन नहीं थे, तब उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। आज व्हाट्सएप के युग में हम जुड़ना आसान समझते हैं, लेकिन दिलों को जोड़ना आज भी उतना ही मुश्किल है जो पटेल ने उस समय कर दिखाया था। इतने बड़े कद के बाद भी वो दिल से एक किसान थे। उनका भोजन हमेशा शुद्ध शाकाहारी और सादा रहता था। उनकी धोती और कुर्ता उनकी सादगी की पहचान थे, जो आज के नेताओं के लिए एक सबक है। अब हर साल 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम एक हैं। जरा रुकिए और सोचिए, अगर सरदार पटेल न होते तो क्या होता? शायद आज हमें दिल्ली से हैदराबाद या गुजरात जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती। यह विचार ही सिहरन पैदा कर देता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पटेल को वो वैश्विक पहचान दिलाई जो शायद इतिहास की किताबों ने नहीं दी थी। आज दुनिया भर से आर्किटेक्ट और इंजीनियर इस अजूबे को देखने आते हैं। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। क्या आपको लगता है कि आज के भारत को सरदार पटेल जैसे एक और नेता की जरूरत है, या उनके बनाए रास्ते पर चलना ही काफी है? भारत के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। उनकी कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों को खोलने के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको सरदार पटेल की यह कहानी प्रेरणादायक लगी? तो हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भारत की कोई भी महान कहानी मिस न करें।